बेरोजगारी का सवाल है। नई चीज आ रही है, 75% आरक्षण दे दिया, हम पता नहीं क्या कर देंगे आगे नौजवानों के लिए। अभी से कह रहे हैं कि अप्रैल के महीने में अब सारे नौजवान तैयार हो जाएं, हम सबको भर्ती कर देंगे। उनसे पूछो ना, तुम नौजवानों को वोट जब लेने जा रहे थे तब कह रहे थे भी 11-11 हज़ार रुपया पढ़े लिखे बच्चों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो कहाँ है तुम्हारा? अगर तुम्हें नौजवान की इतनी फिक्र थी तो फिर 11,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता सरकार में शामिल होकर के क्यों नहीं दिलवाया? वो नहीं दिलवा सके। और 75% नौकरी की बात करते हैं। बेरोजगारी हमारे प्रदेश में देश में सबसे ज्यादा है, 26.4 है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार कोई युवक किसी प्रदेश का है, इतने छोटा प्रदेश होते हुए सबसे बड़ी संख्या में बेरोजगारी हमारे यहाँ है। जबकि हम एनसीआर में बैठे हैं, हम दिल्ली के चारों तरफ हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली के बहुत सारे रोजगार हरियाणा के लोगों के पास है। लेकिन हरियाणा की सरकार ने ये जो डीसी रेट कह रहे हैं ना आजकल, ये डीसी रेट नहीं है, ये दुष्यंत कॉन्ट्रैक्ट रेट है। 1 महीने की तनख्वाह पहले लेते हैं और फिर किसी गरीब को कोई महीने में ये डीसी रेट पे कोई 7-6 महीने के लिए लगाते हैं। इन्होंने तो जिन बच्चों का भविष्य सुधारने की बात करते थे उनको भी लूट लिया बेचारों। अनेक लोग ऐसे हैं जो ये बात खुल करके कहते हैं। मुख्यमंत्री को बजाय इस तरह की बजट के अंदर झूठ बोल के लोगों को गुमराह करने के, जो रजिस्ट्री घोटाला है, जो शराब का घोटाला है, कांग्रेस के लोगों ने तो इस पे चर्चा भी नहीं करी कहीं। कांग्रेस के लोगों ने तो ना तो शराब घोटाले को ये कहा कि कोई पटल पे ला करके रखो, इसलिए नहीं रख रहे थे कि उस शराब घोटाले में जो शामिल था भूपेंद्र सिंह नाम का लड़का, भूपेंद्र सिंह नाम था क्या उसका? है भूपेंद्र दहिया। वो भूपेंद्र दहिया जो इसमें शामिल था, उसने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 21 लाख रुपए इसके लोकसभा के चुनाव में दिए थे। तो ये तो बोल ही नहीं सकता बेचारा, क्योंकि ये तो खुद उनसे पैसे लेता रहे, जो इस तरह का धंधा करने वाले लोग थे। ना रजिस्ट्री घोटाले का जिक्र था, ना शराब घोटाले का जिक्र था। मुख्यमंत्री को दोनों घोटालों की जांच पूरी हो चुकी है। इसके लिए पटल पे रखना चाहिए कि जांच में कौन दोषी है, क्या है, उनके नाम बताने चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब और तो मैं आपको ज्यादा बताऊंगा तो फिर आपका भी बहुत दिन, जो आज का छुट्टी का मैंने वैसे तो खराब कर दिया आपका, लेकिन मेरी मजबूरी थी क्योंकि कल इस पे चर्चा हो रही है। ज्यादा बोलते ज्यादा तड़का लगता। हाँ, कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट के अंदर इन्होंने किसी में कोई पैसा बढ़ाया हो। जो आप देखो कि जो सबसे जरूरी हमारी जो नीड है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, बिजली है, हेल्थ है, ग्रामीण विकास है, एजुकेशन है, पब्लिक हेल्थ है, उन सब में पैसा कम कर दिया। ठीक है, तो आप आए, आपका बहुत धन्यवाद। ये सर सवाल है कि सरकार ने बजट में रेवेन्यू रिसीप्ट कितनी हो रही है इस साल, ये नहीं दिखाया, तो क्या माना जाए कि ये जो एलोकेशन है ये सब फर्जी है? नहीं है ये बजट के ग्लांस में लिखा है, इसमें है लिखा हुआ है, आप पढ़ो पहले उसको सारे को अच्छी तरह से। हमने सारा पढ़ा है बजट और मैंने जो बात आपके सामने रखी है, ये इनकी अपनी जो बुक्स हैं, जो बजट के ऊपर इन्होंने किया है, ये उसी में से निकाल करके आपके सामने बताया है। सीट कम है पर हाँ है, कम है। सरकार के मंत्री का कहना है कि हमारा बजट जो बड़ा है, मतलब कर्जा बड़ा है, बजट भी बड़ा है। पिछली सरकारों में बजट कौन सा मंत्री कहता है मुझे?
नहीं, वो ऐसा नहीं, वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, जो मंत्री ये कह रहा है, मेरी ख्याल वो अनपढ़ है, उसको शायद पढ़ना नहीं आता। शायद उसने बजट की जो बुक्स है, बजट जो अब की बार है, उसने निकाल करके, नेट से निकाल करके देखा नहीं होगा, या मेरी ख्याल देखना नहीं आता होगा। वो केवल नहीं, मैं आपको बताऊं, सुनो। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन सा कोई इकोनॉमिक्स से बीए करके आया हुआ है? सुनो तो है? जीडीपी की जो 5% का दायरा है, उसके 3.8% जो बता रहे हैं लोन ले रहे हैं, वो कह रहे हैं अब मैं जीडीपी भी बता देता हूँ आपको एक जीडीपी का एक उदाहरण देता हूँ आपको सुनकर क्या हैरानी होगी। जीडीपी जो है हमारे यहाँ सन 1950 के अंदर, लगातार बढ़ती रही। सन 1950 में 50% थी कृषि की, जो घट करके 16 पॉइंट कुछ रह गई। अब के बाद -57 है, और अब की बार वो है जो -57 होगी। 5.7 है। अब इससे ज्यादा बुरी हालत और क्या करेंगे ये प्रदेश, जिसका सन 1950 के अंदर है, जो देश में 50% से ज्यादा कृषि की अकेली जीडीपी थी, आज वो हमारे यहाँ माइनस में चलेगी। जबकि कृषि के मामले में हम 1950 से अब तक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए, लेकिन सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। ये वृद्धों की पेंशन में बढ़ोतरी वो आपका बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की बात करी मुख्यमंत्री ने कि हमने 250 रुपया बढ़ाया है। 250 बढ़ाने की बजाय अब की बार 63 रुपया बुजुर्गों का खा गई। जनवरी से नदी का आप 250 के हिसाब से 3 महीने का तो खाएंगे, अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 1 अप्रैल से। वो 3 महीने का उसका कम करोगे तो ये टोटल पैसा 187 रुपये बनता है। तो 63 रुपया खागे नहीं खागे बुजुर्गों का, दिया कहाँ है? दावे तो कर रहे थे हम 5100 देंगे, 11,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, बजाय अपने वायदों को पूरा करने के बजाय उस बुजुर्ग आदमी के भी 63 रुपये महीने के इन्होंने खाने का काम किया है। समय का पहिया घुमा के अब एक नई शुरुआत करिए, इस देश की सुनहरी धरती में नई जान भरिए। खिलखिलाते खेतों में खुशियों की बरखा करिए, अपने खेतों की फसलों से देश खुशहाल करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, हाँ बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी है, इसे देश के रंग में रंगिए। बेलारूस ट्रैक्टर का सब मिलके स्वागत करिए। बेलारूस ट्रैक्टर, तकनीक विदेशी, दिल देसी।